अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी ट्रांसपायरेशन के बारे में और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपायरेशन। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपायरेशन। जैसा कि हम सब जानते हैं, ट्रांसपायरेशन जो है इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर in the form of vapor from the upper parts of the plant body। तो जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे जो वाटर लॉस हो रहा है वो हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वो हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ये वेपर बनने के लिए वहाँ पे हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इन ऑर्डर टू फॉर्म द वेपर हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ये हीट एनर्जी जो है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो वेपर फॉर्मेशन होती है, जो वाटर होता है इन एक्सपोज्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये एक प्लांट है, इस प्लांट के रूट्स जो हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं नीचे से वाटर, और ये वाटर जो है ये थ्रू जाइलम जाता है ऊपर। फिर ये फॉर एग्जांपल लीव्स में पहुंच जाता है या हर एक ऑर्गन में पहुंच जाता है। तो लीव्स में जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे वीन्स हैं उनके थ्रू चला जाता है। बट ये जो वाटर है, इस वाटर को वेपर फॉर्म में चेंज करने के लिए वहाँ पे हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ये जो हीट एनर्जी होती है, दिस हीट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द इरेडियंस ऑफ द सन। इसका मतलब जो है, जो इरेडिएशन जो सन से लाइट एनर्जी आ रही है वो वहाँ पे हीट जनरेशन का काम करती है। दैट मीन्स वो अपर सरफेस ऑफ लीफ या एक्सपोज्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो है, जहाँ पे पानी अंदर स्टोर होता है, वो एज अ स्टिमुलस प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो बट ये तो हुई दिन की बात। बट इन द नाइट जो ट्रांसपायरिंग ऑर्गन्स होते हैं, ट्रांसपायरिंग ऑर्गन्स, ये ट्रांसपायरिंग ऑर्गन्स एक्ट करते हैं एज अ सोर्स ऑफ हीट। तो ये जो हीट है, अब चाहे ये इरेडियंस से हो या अब ट्रांसपायरिंग ऑर्गन्स की वजह से हो, तो ये जो हीट एनर्जी वहाँ पे रिलीज हो जाती है, इस हीट एनर्जी की वजह से वहाँ पे जो वाटर है, जो टिश्यूज में है, जो सेल्स में है वाटर, वो बन जाता है वेपर, एंड दैट कम्स अप आउट ऑफ दीज टिश्यूज। नाउ जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे जो वाटर है ये एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स, एंड दिस वाटर ट्रेवल्स थ्रू दिस जाइलम चैनल। ये जाइलम के थ्रू जाता है। तो जाइलम के थ्रू जब ये चला जाता है, तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इसके वीन्स में चला जाएगा। इसी तरह ये पहुंच जाता है, फॉर एग्जांपल ये स्टोमेटा है, इसके साथ साथ पता ही है आप लोगों को कि इसके साथ सब्सिडरी सेल्स होते हैं, ठीक है, और फिर बाकी इसके साथ जो सेल्स होते हैं मीजोफिल सेल्स। तो इस तरह ये बहुत सारी सेल्स वहाँ पे होती हैं। तो होता क्या है, जब ये वाटर इस जाइलम चैनल से होके जाता है ऊपर, तो वहाँ पे जो हीट होती है वो वेपर फॉर्म या वाटर को वेपर फॉर्म में चेंज कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे सेल्स जो हैं वो मेसोफिल सेल्स जो हैं या एसिमिलेटरी सेल्स जो होते हैं वो वहाँ पे सैचुरेट हो जाते हैं। जब वो सैचुरेट हो जाते हैं इस वेपर से, तो वो वेपर जो है
वो इंटरसेल्यूलर स्पेसिस के थ्रू जाता है, इंटरसेल्यूलर स्पेसिस। इन इंटरसेल्यूलर स्पेसिस के थ्रू जब वो चला जाता है तो वो पहुंच जाता है सबस्टोमेटल कैविटीज में। वो पहुंच जाता है कहां पे? सबस्टोमेटल कैविटीज। ठीक है, वो सबस्टोमेटल कैविटीज तक पहुंच जाता है। अब ये सबस्टोमेटल कैविटीज तक पहुंच गया, ठीक है, तो सबस्टोमेटल कैविटी जो है वो सैचुरेट हो जाती है वाटर वेपर से। जब हीट एनर्जी वहां पे जनरेट हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो आउटर एटमॉस्फेयर होता है, आउटर एटमॉस्फेयर में रेयरली या हार्डली कभी सैचुरेशन होती है। ठीक है, दैट इज ऑलवेज इन जो एयर वहां पे होता है वो अनसैचुरेट होता है, वो ज़्यादा सैचुरेट नहीं होता है, वो ड्राई एयर होता है। आउटर एटमॉस्फेयर जो होता है वो उसमें ड्राई एयर होता है। दैट मीन्स जब ये ड्राई एयर होता है तो उसमें डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो है, डीपीडी जो है, वो हाई होता है, बहुत हाई डीपीडी होता है। बट जो हमने देखा अभी कि जो हीट एनर्जी वहां पे प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है, तो यूजुअली अगर हम देखेंगे तो सेल्स या ये जो ट्रांसपायरिंग ऑर्गन्स होते हैं इनका टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा 2 to 5 डिग्रीज लेस रहता है एज कंपेयर टू दिस आउटर एटमॉस्फेयर। ये आउटर एटमॉस्फेयर से थोड़ा कम ही रहता है, इसका टेम्परेचर जो रहता है वो 2 to 5 डिग्रीज लेस रहता है। अब देखिए, अब जहां पे बाहर का एयर वो ज्यादा सैचुरेट नहीं है, बट अंदर के सेल्स जो हैं वो वेपर्स की वजह से सैचुरेट हो गए हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि उनका डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो है वो यूजुअली हायर है। ठीक है, वो हाई है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि उनका जो वाटर पोटेंशियल है वो बहुत कम हो जाता है, लेस नेगेटिव हो जाता है, वो हो जाता है लेस नेगेटिव। यूजुअली अगर आप देखोगे या यूजुअली देखा गया है कि ये होता है 13.4 एटमॉस्फेयर, ये होता है बट माइनस। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम देखेंगे, अगर हम ये देखेंगे कि जो 99% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इस 99% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे जो वाटर पोटेंशियल होगा वो -13.4 एटमॉस्फेयर होगा। ठीक है, -13.4 एटमॉस्फेयर होगा एट 99% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आप देखोगे जितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी तो जितना एयर ड्राई हो जाएगा, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, दैट मीन्स वाटर पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे अगर 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो 140 एटमॉस्फेयर होता है डीपीडी। तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो है अगर 90% होगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो उस टाइम डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो है वो होगा 140 एटमॉस्फेयर। इसी तरह अगर 60% होगा, अगर 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी वहां पे होगा 680 एटमॉस्फेयर्स डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो जितनी ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी उतना डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो है
वो ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। दैट मीन्स वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी या सक्शन प्रेशर जो है वो उतना ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। एंड एट द सेम टाइम अगर हम देखेंगे जो 20% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पे 2050 एटमॉस्फेयर्स होता है। दैट मीन्स 2050 एटमॉस्फेयर्स होता है वहाँ पे जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट होता है। तो जितना ड्राई एयर होगा उतना डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट उसमें ज़्यादा होगा। तो वो एंड जब इतना सारा डिफ्यूजन प्रेशर है, फॉर एग्जांपल अगर इतना ज़्यादा डिफ्यूजन प्रेशर है तो दैट मीन्स एयर में वो क्वालिटी है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है एंड दैट कैन ड्रैग द वाटर फ्रॉम दिस प्लांट। ठीक है, वो इसी तरह से जो स्टोमेटा होते हैं तो उनके थ्रू जो वेपर्स हैं वो बाहर निकल आते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे यूजुअली जो है 90 टू 97% 90 टू 97% ऑफ द ट्रांसपायरेशन जो है ये स्टोमेटा के थ्रू होती है, थ्रू स्टोमेटा। 90 टू 97% वाटर लॉस जो होता है वेपर के थ्रू वो होता है थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, और जो 3 to 10% होता है वो होता है क्यूटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन, दैट मीन्स बाय मीन्स ऑफ क्यूटिकल। इसी तरह जो लेंटिसिल्स के थ्रू होती है लेंटिक्यूलर, दैट इज नेग्लेजिबल, वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो देखो ये जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा तो हम लोगों को पता ही है कि ये पोर होता है जो 2 गॉड सेल्स की वजह से बनता है। ठीक है, 2 गॉड सेल्स की वजह से बनता है। इस स्टोमेटा के सराउंडिंग में होते हैं सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, इस तरह होते हैं सब्सिडरी सेल्स। तो मैंने आपको बताया है ट्रांसपायरेशन पूल में कि कैसे यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से अब पानी फॉर एग्जांपल जब बाहर जाएगा तो इसमें डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, देन ये दूसरी सेल से पानी इसी तरह वो पुल जो पहुंच जाएगा वो पहुंच जाएगा रूट तक। तो इसलिए जो स्टोमेटा है दिस इज द, अगर हम देखेंगे स्टोमेटा यूजुअली जो है यहां से गैसस एक्सचेंज होता है, exchange of gases, usually these are meant for exchange of gases, but most abundant transpiring organ जो है वो भी है या it is most abundantly involved in transpiration, इसका ज्यादा रोल ट्रांसपायरेशन में भी होता है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे ये स्टोमेटा जो है ये टिनी पोर्स होते हैं, ये गार्ड सेल्स जो हैं ये छोटे होते हैं जिन पे ट्रिगर प्रेशर जो है वो जल्दी जल्दी असर दिखाता है, क्योंकि इनका साइज जो है वो स्मॉल होता है तो इनमें ट्रिगर प्रेशर जो है वो अच्छे से काम करता है। तो हम देखेंगे फॉर एग्जांपल ये गार्ड सेल्स जो होती हैं, इन गार्ड सेल्स के अंदर वाले जो वॉल्स होते हैं, इनर वॉल्स ऑफ दीज गार्ड सेल्स, ठीक है, इनर वॉल्स वो होते हैं थिक एंड इन इलास्टिक, वो होते हैं थिक एंड इन इलास्टिक। ठीक है, जो आउटर वॉल्स होते हैं वो आउटर वॉल्स होते हैं इलास्टिक, वो थिन एंड इलास्टिक होते हैं, वो होते हैं थिन एंड इलास्टिक। इन गार्ड सेल्स में अगर आप एपिडर्मल सेल्स देखोगे, एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, बट इन गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं।
यूजुअली अगर आप देखोगे जो गॉड सेल्स डाइकॉट्स में पाई जाती हैं वो होती हैं किडनी शेप्ड, और जो मोनोकॉट्स में होती है वो होती है डम्बेल शेप्ड, डम्बेल शेप्ड। जैसे हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल बनाएंगे, तो इस तरह की होती हैं गार्ड सेल्स इनमें जो मोनोकॉट्स में होती है। ठीक है, इनके वॉल जो हैं ये यूजुअली ये वॉल जो हैं ये थिक होते हैं, बट एट द टाइम ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इनके ये वॉल जो होते हैं, जो रेडियल वॉल्स होते हैं, ये होते हैं थिन वॉल्स, थिन वॉल्स, और यही होते हैं इलास्टिक वॉल्स। तो ये एक्सपेंड ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसके साथ साथ सब्सिडरी सेल्स होते हैं जो यहाँ पे इसको सराउंड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो स्टोमेटा है ये रिदमिक कंट्रैक्शन एंड या कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दिखाता है, बट इसका जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो डिपेंड करती है कि टर्जिडिटी ऑफ दीज गार्ड सेल्स, वो इन गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी पे डिपेंड करता है कि ये सेल जो है ये इसका स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएगा कि क्लोज हो जाएगा। तो यूजुअली अगर हम देखेंगे कि जब इस गार्ड सेल के अंदर पानी चला जाता है, जब इसके अंदर पानी चला जाता है, जो इसके इलास्टिक वॉल्स होते हैं, जो थिन वॉल्स होते हैं, वो थोड़े से एक्सपैंड हो जाते हैं। जब वो एक्सपैंड हो जाते हैं, जब उनमें टर्गर प्रेशर डेवलप हो जाता है, उस डेवलप्ड टर्गर प्रेशर की वजह से क्या होता है, ये जो इनके वॉल्स होते हैं जो अंदर से थिक होते हैं, वो थिक वॉल्स थोड़े से खिंच जाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इलास्टिक नहीं होते हैं, एंड इन दैट वे पोर ओपन हो जाता है। एंड इन द सेम वे वैसे ही होता है इन डम्बल शेप्ड गार्ड सेल्स में। अब हम देखेंगे फॉर एग्जांपल ये स्टोमेटा जो है ये डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ दीज स्टोमेटा। ठीक है, या स्टोमेटा जो है इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। अगर आप यूजुअली देखोगे ये होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 1000 to 60,000। ठीक है, 1000 to 60,000, या हम कहेंगे ये होती है 10 to 600 पर मिलीमीटर स्क्वायर ऑफ द लीफ। ये होती है स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी। ये स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी जो है ये वेरी करती है। स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी होती है कि पर मिलीमीटर स्क्वायर ऑफ द लीफ जो होता है उसमें कितने स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस बात पे आप थोड़ा सा बताऊंगा इस बारे में कि जो लीव्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोमेटा, जो लीव्स होते हैं वो 4 डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं। सबसे पहला जो होता है जिसको हम बोलते हैं एम्फिस्टोमेटिक। ये एम्फिस्टोमेटिक स्टोमेटा जो होते हैं, इसमें स्टोमेटा जो होते हैं वो ऑन द बोथ सरफेसेस होते हैं। ठीक है, बट अनइक्वल।
इसमें अपर पे ज्यादा होते हैं, अपर एंड लोअर, ठीक है। तो अपर पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं और लोअर पे सॉरी मिनिमम नंबर ऑफ स्टोमेटा जो होते हैं मिनिमम वो अपर पे होते हैं और मैक्सिमम जो होता है वो लोअर सरफेस पे होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एम्फिस्टोमैटिक। इसी तरह होता है एस्टोमैटिक। एस्टोमैटिक ये कुछ सॉरी ये कुछ लीव्स होते हैं जिनमें स्टोमेटा जो है वो एब्सेंट होते हैं, या अगर होंगे भी वहां पे तो वो नॉन फंक्शनल होंगे, एब्सेंट। उनको हम बोलते हैं एस्टोमैटिक, ठीक है। इसी तरह थर्ड कैटेगरी जो है उसको हम बोलते हैं एपिस्टोमैटिक। एपिस्टोमैटिक ये एपिस्टोमैटिक जो है इनके स्टोमेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ऑन द अपर सरफेस, सिर्फ अपर सरफेस पे होते हैं, लोअर सरफेस में एब्सेंट होते हैं, लोअर एब्सेंट। इसी तरह जो फोर्थ कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं हाइपोस्टोमैटिक। ये हाइपोस्टोमैटिक जो है दैट मीन्स यहां पे जो स्टोमेटा होते हैं वो होते हैं ऑन द लोअर सरफेस, लोअर सरफेस, और अपर सरफेस पे वो एब्सेंट होते हैं, अपर सरफेस पे एब्सेंट होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टोमेटा ये लीव्स जो हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं। एम्फिस्टोमैटिक वो होते हैं, वो लीव्स होते हैं जहां पे दोनों सरफेसेस पे स्टोमेटा पाए जाते हैं। एस्टोमैटिक वो होते हैं जहां पे एब्सेंट स्टोमेटा होते हैं। इसी तरह एपिस्टोमैटिक जहां पे सिर्फ अपर सरफेस पे स्टोमेटा पाए जाते हैं, एंड हाइपोस्टोमैटिक जहां पे सिर्फ लोअर सरफेस में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम देखेंगे कि ये जो स्टोमेटा होते हैं ये होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। स्टोमेटा की क्लासिफिकेशन अगर हम देखेंगे इसको 2-3 तरीकों से क्लासिफाई किया गया है। फॉर एग्जांपल इसमें ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ गॉड सेल्स कितने टाइप के स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, या ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस सरफेस पे ज्यादा होते हैं, अपर में होते हैं, लोअर में होते हैं। इस तरह भी एक क्लासिफिकेशन है। एक क्लासिफिकेशन इस तरह भी की गई है कि ये कब ओपन होते हैं और कब क्लोज होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है, किस टाइम में ये क्लोज होते हैं या ये ओपन होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इस पे कि जो स्टोमेटा का साइज होता है, साइज, ठीक है, स्टोमेटा का साइज यूजुअली जो होता है वो 10 to 14 माइक्रोमीटर होता है, 10 to 14 माइक्रोमीटर होता है इसकी लेंथ, ठीक है। इसकी लेंथ जो होती है वो होती है 10 to 14 माइक्रोमीटर, और इस तरह जो ब्रेड्थ होती है वो होती है 3 to 12 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसी तरह अगर आप मीजोफाइट्स को देखोगे, मीजोफाइट्स, इन मीजोफाइट्स में यूजुअली अगर आप देखोगे जो स्टोमेटा होते हैं वो ऑन द बोथ सरफेसेस होते हैं, बट ज्यादा जो होते हैं वो अपर सरफेस पे होते हैं और लोअर सरफेस पे कम होते हैं। बट इन केस ऑफ मोनोकॉट्स या कुछ सिरल्स जो होते हैं उन सिरल्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऑन अपर एंड लोअर सरफेस, ठीक है। तो इस तरह से ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। या मैंने पहले ही बताया कि ये जो स्टोमेटा होते हैं ये गैसवस एक्सचेंज के लिए होते हैं, बट दीज आर द चीफ ऑर्गन्स फॉर द ट्रांसपायरेशन। इस तरह अगर हम देखेंगे
तो ये जो स्टोमेटा है, तो हम पहले देखेंगे कि स्टोमेटा के कितने कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टोमेटा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल्स, नंबर ऑफ subsidiary cells surrounding the guard cells। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टोमेटा है, इस स्टोमेटा को कितने गार्ड सेल्स जो हैं वो इसको कवर करती हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल्स स्टोमेटा जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। 5 टाइप्स ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है एनोमोस्टिक। ठीक है, एनोमोसिटिक, ये फर्स्ट टाइप है। ये एनोमोस्टिक स्टोमेटा जो है, आप याद रखेंगे इसमें सब्सिडरी सेल्स एब्सेंट होती हैं, नो सब्सिडरी सेल्स। बट स्टोमेटा जो होता है that stomata is surrounded by a limited number of cells, all the cells are of same size। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल या हम कहेंगे कि there are limited number of cells all equal, हर एक की शेप जो है, हर एक का साइज जो है वो तकरीबन सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, बट इसमें कोई ये दूसरे सेल्स होते हैं, ऐसे लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, तो वो जो सारे सेल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट तकरीबन सेम टाइप की होती हैं। तो वहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं होता है, वहाँ पे सब्सिडरी सेल कौन सी है और वहाँ पे दूसरे सेल्स कौन से हैं। ठीक है, तो ये जो ये वाला था, ये था जिसको हम बोलते हैं एनेमोस्टिक। दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक, पैरासाइटिक स्टोमेटा। ये पैरासिटिक स्टोमेटा जो है, इसमें क्या होता है, इसमें जो गार्ड सेल्स होती हैं, दीज आर गार्ड सेल्स, इसमें एक या दो सब्सिडरी सेल्स होते हैं। देयर आर 1 or 2 सब्सिडरी सेल्स बट दे आर पैरेलल टू दीज गार्ड सेल्स। फॉर एग्जांपल अगर ये गार्ड सेल है तो यहाँ पे 2 सब्सिडरी सेल्स होते हैं, या एक ही होगी, वो पैरेलल होंगे ऐसे स्टोमेटा को, दे आर पैरेलल टू द स्टोमेटा। एक या 2 गार्ड सेल्स होती हैं, सब्सिडरी सेल्स होती हैं, वो होती हैं पैरेलल टू स्टोमेटा। फिर उसके बाद बाकी सारी सेल्स होती हैं ऐसे। ठीक है, तो ये दूसरा टाइप है जिसको हम बोलते हैं पैरासिटिक स्टोमेटा, जिसमें एक या 2 गार्ड सेल्स सब्सिडरी सेल्स होती हैं, एंड दो सब्सिडरी सेल्स दे आर पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द स्टोमेटा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 or 2 subsidiary cells, 1 or 2 subsidiary cells parallel to long axis, ऐसे लिखूंगा parallel to long axis of stomata। ठीक है, ये हो गया दूसरा टाइप। अब तीसरा टाइप जो है उसको हम बोलते हैं एन आइसोसाइटिक।
थर्ड टाइप जो है उसको हम बोलेंगे एन आइसोस्टिक स्टोमेटा। ये एन आइसोस्टिक स्टोमेटा जो होता है, फॉर एग्जाम्पल दीज आर गार्ड सेल्स। इसमें होता क्या है, इसमें 3 सब्सिडरी सेल्स होते हैं। इसमें होते हैं 3 सब्सिडरी सेल्स और उनमें एक होती है छोटी और 2 होती हैं बड़ी, ऐसे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि देयर आर 3 subsidiary cells, 3 subsidiary cells, one is smaller and 2 are large in size। एक होती है छोटी और दूसरे होते हैं दूसरे 2 जो होते हैं वो बड़ी होती हैं, ठीक है। तो इस टाइप के स्टोमेटा को हम बोलते हैं एन आइसोसाइटिक, ठीक है। इसी तरह एक और है जिसको हम बोलते हैं डायस्टिक। इसको हम बोलते हैं क्या, डायासाइटिक। तो ये फोर्थ टाइप है डायासाइटिक। ये डायासाइटिक स्टोमेटा जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें 2 गार्ड सेल्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल these are the guard cells। इसमें 2 होते हैं, बट दोनों की जो होती हैं सब्सिडरी सेल्स, वो होती हैं परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द गार्ड सेल्स। फॉर एग्जाम्पल, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 subsidiary cells perpendicular to long axis of स्टोमा या स्टोमा, आप लिखो स्टोमा या स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा के लॉन्ग एक्सिस के वो परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। इसी तरह होता है एक और, जो इसका लास्ट टाइप है, उसको हम बोलते हैं एक्टिनोसाइटिक स्टोमेटा। एक्टिनोसाइटिक स्टोमेटा। ये एक्टिनोसाइटिक स्टोमेटा जो होता है, इसमें सब्सिडरी सेल्स जो होती हैं वो होती है 3 to 4 या 4 या उससे ज्यादा होंगी, वो 5 भी हो सकती हैं। वो मिनिमम जो नंबर होता है वो 4 होता है। 4 सब्सिडरी सेल्स, वो चारों के चारों होते हैं रेडियली एलोंगेटेड, ऐसे। दे आर रेडियली अरेंज्ड। ठीक है, तो इस तरह ये होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ गार्ड सेल्स के स्टोमेटा में। एक स्टोमेटल अपैरेटस में कितनी सब्सिडरी सेल्स होते हैं जो सराउंड करते हैं गार्ड सेल्स को। तो इसमें हमने देखे कि देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टोमेटा ऑन द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल्स। तो सबसे पहला था एनोमोस्टिक, जिसमें कोई भी सब्सिडरी सेल नहीं होती है, वहां पे दूसरे सारे सेल्स होते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, बट वो सारी की सारी सेल्स जो होती हैं वो एक ही टाइप की होती हैं, दे आर सेम। इसी तरह दूसरा हमने देखा जो पैरासिटिक स्टोमेटा था, जिसमें हमने देखा कि जो सेल्स हैं वो पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस होती हैं। फिर हमने देखा जो थर्ड टाइप है, दैट वाज एनाइसोसाइटिक। उसमें हमने देखा कि उसमें 3 गार्ड सेल्स होती हैं, 3 सब्सिडरी सेल्स होती हैं, एक छोटी होती है और 2 जो हैं वो बड़ी होती हैं।
एंड इन द सेम मैनर हमने देखा कि एक एक थर्ड टाइप है जिसको हम बोलते थे डायासाइटिक स्टोमेटा, जिसमें गार्ड सेल जो होते हैं वो परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द स्टोमेटा होता है। और जो लास्ट टाइप था उसको हमने बोला था एक्टिनोसाइटिक। ये एक्टिनोसाइटिक स्टोमेटा जो है इसमें हमने देखा कि वहां पे 4 गार्ड सेल्स होती हैं एंड दोज ऑल द गार्ड सेल्स दे आर रेडियली इलॉन्गेटेड। ठीक है, इसी तरह अब जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टोमेटा। ये था कि कितने गार्ड सेल्स होते हैं, जो कितने सब्सिडरी सेल्स होते हैं जो सराउंड करते हैं गार्ड सेल्स को। तो नंबर अब जो दूसरी क्लासिफिकेशन है स्टोमेटा की वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा ऑन द लीव्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा ऑन लीव्स। इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होता है, किस सरफेस पे कम होते हैं और किस सरफेस पे ज्यादा होते हैं, या किस सरफेस पे ये एब्सेंट होते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो है वो है, उसको हम बोलते हैं एप्पल एंड मलबरी टाइप। सबसे पहला स्टोमेटा टाइप जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा ऑन द लीव्स, उसमें हम देखेंगे सबसे पहला टाइप जो है वो एप्पल एंड मलबरी टाइप है। इसमें आप देखोगे इन एप्पल में या मलबरी में या इसी तरह जो प्रूनस है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनमें स्टोमेटा जो होते हैं दे आर मोस्टली प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस, मोस्टली present on the abaxial surface। जो लोअर सरफेस ऑफ द लीफ होती है उसको हम बोलते हैं एबैक्शियल सरफेस, जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एडैक्शियल सरफेस। फॉर एग्जांपल अगर हम ये बनाएंगे लीफ, तो ये जो हमें सरफेस ऊपर की तरफ दिख रही है, ये वाली सरफेस, दिस इज द एडैक्शियल सरफेस। और जो इसके नीचे सरफेस है जो हमें दिखाई नहीं देती है उसको हम बोलेंगे एबैक्शियल सरफेस। तो उसी सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं, लोअर सरफेस पे, एज कंपेयर टू द। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं एप्पल, इसमें हम लिख सकते हैं प्रूनस, इसमें हम लिख सकते हैं मलबरी। ठीक है, तो ये वो प्लांट्स हैं जिनमें स्टोमेटा जो है, या मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है वो लोअर लेयर्स में पाया जाता है। ठीक है, एज कंपेयर टू द अपर लेयर्स। इसी तरह दूसरा जो है दैट इज, उसको हम बोलते हैं पोटैटो टाइप। दूसरे को हम बोलते हैं पोटैटो टाइप। ठीक है, ये जो पोटैटो टाइप होता है इसमें मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है वो अपर सरफेसेस पे होता है। या जो इससे पहले था एप्पल एंड मलबरी, वहां पे ये होता है कि रेयरली आप कभी देखोगे कि लोअर अपर सरफेस पे कोई होगा स्टोमेटा। वहां पे मैक्सिमम या ऑल द स्टोमेटा दे आर प्रेजेंट ऑन द, दैट मीन्स उनको हम बोल सकते हैं एपिस्टोमेटिक, उनको हम बोल सकते हैं एपिस्टोमेटिक। तो जो पोटैटो टाइप है, जो दूसरा टाइप है, यहाँ पे मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा जो होता है, मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा वो होता है ऑन द लोअर सरफेस, बट सम ऑफ द स्टोमेटा वो वहां पे अपर सरफेस में होते हैं। सम आर प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस। ठीक है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है वो होता है ऊपर की, वो होता है ऑन द लोअर सरफेस, और
अपर सरफेस पे भी थोड़े थोड़े स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप पोटैटो लिख सकते हैं, इसमें आप टमाटो लिख सकते हैं, या पोटैटो पी टोमेटो, ये सारे इतने सारे प्लांट्स हैं जिनमें आप ऐसे कंडीशंस देख सकते हो, ठीक है। तो ये था सेकंड टाइप। उसके बाद जो थर्ड टाइप है उसको हम बोलेंगे ओट टाइप। थर्ड टाइप है ओट टाइप। ये ओट टाइप जो है इसमें इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा जो होता है वो दोनों सरफेस पे होता है, इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा। इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन बोथ सरफेसेस, बोथ सरफेसेस, या इसको हम बोलेंगे एम्फिस्टोमैटिक। एम्फिस्टोमैटिक, जहां पे दोनों में सेम स्टोमेटा होंगे, ठीक है। इसी तरह एक और टाइप इसमें है जो अब हाइड्रोफाइट्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्थ टाइप जो है इसका वो है वाटर लिली टाइप। वाटर लिली टाइप, ये वाटर लिली टाइप जो है इसमें अपर सरफेस पे ही सिर्फ अपर सरफेस पे होता है, लोअर सरफेसेस पे एब्सेंट होते हैं, ओनली अपर सरफेस। देखिए ये एक्वाटिक प्लांट्स में होते हैं जो फ्री फ्लोटिंग होते हैं, जो पानी के ऊपर होते हैं, उनमें स्टोमेटा जो है वो कन्फाइंड होते हैं टू द अपर लेयर ऑफ द लीफ। लोअर लेयर में वहां पे स्टोमेटा नहीं होते हैं। तो दिस टाइप ऑफ द स्टोमेटा in which leaves or in which stomata are this type of leaves in which stomata are present on the upper surface only, those are called as एपीफिलस। जैसे मैंने अभी बताया था इससे पहले, एपीफाइलस, ठीक है, या एपिस्टोमैटिक। एपिस्टोमैटिक कंडीशन होती है जहां पे स्टोमेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ओनली ऑन द अपर सरफेस, ठीक है। एंड फिफ्थ टाइप इज, उसको हम बोलते हैं पोटोमेजिटॉन टाइप। पोटोमेजिटॉन टाइप, ये पोटोमेजिटॉन टाइप जो है, ये पोटोमेजिटॉन जो है ये सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट है। इट्स ए सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट, दैट मीन्स ये पानी में रहता है, हाइड्रोफाइट है, पानी में होता है, बट यहाँ पे ये पानी के अंदर रहता है। तो इसमें स्टोमेटा जो होते हैं या तो कंप्लीटली एब्सेंट होंगे, या तो अगर कोई वहां पे है तो वो नॉन फंक्शनल होगा, एब्सेंट और नॉन फंक्शनल, ठीक है। या तो एब्सेंट होंगे या तो फिर ये नॉन फंक्शनल, यहाँ पे ये स्टोमेटा होंगे। तो ये थे 5 टाइप्स ऑफ स्टोमेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देयर वर आल्सो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोमेटा। फर्स्ट वाज एप्पल मलबेरी टाइप। फर्स्ट जो था वो था एप्पल मलबेरी टाइप। दूसरा जो था वो था पोटैटो टाइप। तीसरा जो था वो था ओट टाइप। चौथा जो था वाटर लिली टाइप। एंड पांचवा जो था वो था पोटोमेजिटॉन टाइप, ठीक है। इसी तरह ये हो गए 2, ठीक है। तो जो तीसरा है, और तीसरा है
जो क्लासिफिकेशन, थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन रिगार्डिंग दी स्टोमेटा है वो है कि ये जो स्टोमेटा है ये यूजुअली अगर हम देखेंगे मोस्ट ऑफ द स्टोमेटा जो है वो दिन में ओपन होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टोमेटा दे ओपन इन द डे, बट सम ऑफ द स्टोमेटा लाइक इन केस ऑफ कैम प्लांट्स जिनमें क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे जीरोफाइट्स होते हैं, ठीक है, या कुछ हार्श कंडीशंस में या कुछ सकुलेंट्स होते हैं, वो जो स्टोमेटा ओपन करते हैं वो अपने स्टोमेटा रात को ओपन करते हैं, नाइट में ओपन करते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा ड्यूरिंग डे और नाइट, तो थर्ड जो क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टोमेटा है वो ये है कि स्टोमेटा जो है वो ओपन दिन में हो जाएंगे या रात में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ड्यूरिंग डे और नाइट, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन जो दी थी ये एक साइंस था, उसका नाम था लॉफ्टफील्ड। लॉफ्टफील्ड ने पहली दफा दिया था कि किस प्लांट में कैसे स्टोमेटा ओपन होते हैं, उसने डिस्ट्रीब्यूट किया था इनको अलग अलग ग्रुप्स में, ठीक है। तो सबसे पहला जो था वो था बार्ली और सीरल टाइप। नंबर 1, अगर आप देखोगे ये बार्ली या सीरल्स जो है इनमें स्टोमेटा जो है वो दोनों सरफेसेस पे इक्वल होते हैं, बट यूजुअली आप देखोगे कि इनके स्टोमेटा जो है वो हमेशा दिन में ओपन होते हैं, ठीक है, वो हमेशा दिन में ओपन होते हैं, ओपन इन डे एंड क्लोज्ड इन नाइट, ठीक है। वो दिन में ओपन हो जाते हैं, गैसवस एक्सचेंज करते हैं, ट्रांसपायरेशन जो भी है वो दिन में हो जाता है, एंड रात को जो स्टोमेटा है वो रात को सारे क्लोज होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखोगे या फॉर एग्जांपल इसमें आप मेज या वीट जो है इसको देख सकते हो, ठीक है, इस क्लासिफिकेशन में। और जो दूसरा है वो है फॉर एग्जांपल जिसको हम कहते हैं ल्यूसीरीन या अल्फा अल्फा, ल्यूसीरीन और अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा, ये अल्फा अल्फा या ल्यूसीरीन जो है ये ग्रॉस होती है। इसमें अगर आप देखोगे अब यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ पे कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर मीजोफिटिक कंडीशंस हैं, मीजोफिटिक कंडीशंस, दैट मीन्स मीजोफिटिक कंडीशंस जो हैं इनमें पानी भी अच्छा है, टेम्परेचर भी अच्छा है, ठीक है, तो हर कोई चीज जो है वो अच्छे से बैलेंस्ड स्टेट में है। तो ये मीजोफिटिक कंडीशंस में अगर हम देखेंगे ये ओपन होते हैं दिन में, ओपन इन डे एंड क्लोज इन नाइट, क्लोज इन नाइट। बट अगर कंडीशन जीरोफिटिक होंगे, अगर कंडीशन जीरोफिटिक कंडीशंस हैं तो जीरोफिटिक कंडीशन में इसका रिवर्स हो जाएगा, दे विल एक्ट एज कैम प्लांट्स, दे विल एक्ट लाइक कैम प्लांट्स, दैट मीन्स क्लोज इन डे एंड ओपन इन नाइट, ठीक है। तो ये है ल्यूसीरीन टाइप या ये है जिसको हम बोलते हैं अल्फा अल्फा टाइप, ठीक है। तो इसी तरह थर्ड जो इसका है, थर्ड टाइप जो इसमें आता है वो है पोटैटो टाइप,
वो है पोटैटो टाइप। यूजुअली अगर आप देखोगे पोटैटो टाइप में मीजोफिटिक कंडीशंस अगर होंगे, मीजोफिटिक कंडीशंस, इन मीजोफिटिक कंडीशंस में पोटैटो में क्या होता है, जो स्टोमेटा होते हैं वो थ्रू आउट द डे ओपन रहते हैं, थ्रू आउट होल डे वो होते हैं ओपन। बट अगर जीरोफिटिक कंडीशंस होंगे, अगर अब जीरोफिटिक कंडीशंस है तो जीरोफिटिक कंडीशंस में फॉर फ्यू आवर्स से क्लोज हो जाते हैं, क्लोज्ड फॉर फ्यू आवर्स, कुछ आवर्स के लिए ये फिर बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था थर्ड टाइप जिसको हम बोलते हैं पोटैटो टाइप। जो इसमें एक और टाइप है उसको हम बोलते हैं इक्विस्टम टाइप। ठीक है, इसका चौथा टाइप जो है वो है इक्विस्टम टाइप। ठीक है, फोर्थ टाइप इज इक्विस्टम टाइप। याद रखेंगे ये जो इक्विस्टम टाइप है, कंडीशंस कुछ भी हो ये हमेशा ओपन रहते हैं, ऑलवेज ओपन। ठीक है, तो इसमें भी हमने देखा इस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द स्टोमेटा। ये डिपेंड करता है कि वो ओपन कब हो जाएंगे और क्लोज कब हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास था वो था जिसको हम बोलते थे बार्ली टाइप। बार्ली टाइप, ये बार्ली टाइप स्टोमेटा जो है ये दिन में ओपन हो जाता है और रात को क्लोज हो जाता है। इसी तरह जो दूसरा था ल्यूसेरीन टाइप या अल्फा अल्फा टाइप, वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अगर मीजोफिटिक कंडीशंस है तो वो दिन में ओपन हो जाएगा और रात में क्लोज हो जाएगा। बट अगर जीरोफिटिक कंडीशंस हो जाएंगे तो वही प्लांट जो है दैट विल एक्ट लाइक द कैम्प प्लांट्स, वो रात को ओपन हो जाएगा और दिन को क्लोज हो जाएगा। जो थर्ड टाइप है वो है पोटैटो टाइप। उस पोटैटो टाइप में अगर मीजोफिटिक कंडीशंस है तो वो हमेशा ओपन ही रहेगा, और अगर जीरोफाइट या लेस वाटर कंडीशंस हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वो स्टोमेटा जो है वो कुछ देर के लिए फॉर फ्यू आवर्स वो बंद हो जाएगा। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन जो है वो इक्विस्टम टाइप है। जो इक्विस्टम है उसमें कंडीशंस कुछ भी हो, चाहे जीरोफिटिक कंडीशंस हो, मीजोफिटिक कंडीशंस हो, ये स्टोमेटा हमेशा ओपन रहते हैं। तो इससे हमें इस टॉपिक को पढ़ के हमें ये पता चला कि जो स्टोमेटा है, इन स्टोमेटा को कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है, किस किस तरीके से इनको किस किस कैटेगरी में डाला गया है। या अब जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो इनकी है इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, या देयर आर डिफरेंट थ्योरीज विच हैव बीन पुट फॉरवर्ड अबाउट दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दिस स्टोमेटा। ठीक है, तो जैसे स्टार शुगर हाइपोथेसिस है या लिविट की पोटेशियम आयन थियोरी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होती है। थैंक यू।